वेलकम बैक यू माय फ्रेंड। आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स देखिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडिकेट करना। इंडिकेट करना मतलब किस चीज को, क्या है मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में एक प्राइस चल रहा है जो एक्शन बना रहा है, उस प्राइस को इंडिकेट करना इंडिकेटर का काम है। मतलब यानी कि प्राइस एक्शन हो चुका है, उसके बाद में वो इंडिकेट करेगा कि हाँ ये आरएसआई बता रहे हैं कि अब ये ऊपर जा रहा है, ये मैकडी बता रहे हैं कि अब ये मैकडी नसल्स एमएसीडी ये बता रहा है कि नीचे जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो है इंडिकेटर्स हमारे काम में आते हैं प्राइस एक्शन को देखने के कि हाँ ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे जा रहा है। लेकिन किन लोगों के लिए, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मार्केट में अभी नए नए हैं, जिनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। सिंपल सा मैंने एक स्ट्रेटेजी दिया है कि 9 EMA एंड 20 EMA क्रॉसओवर को आपको ट्रेड करना है। ओके, तो उसके अंदर आपको कोई प्राइस एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन देखनी है कि हाँ ये क्रॉसओवर कर रहा है नहीं कर रहा। आरएसआई दिया है कि 50 के ऊपर में बाय करना है नहीं करना। ये जो कंडीशंस मैंने आपको दिए ना, सिर्फ इस कंडीशन के बेस पे आपको ट्रेड करना है। इसके अंदर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि प्राइस नीचे फॉल हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बेस्ट कौन है मार्केट में, सबसे सुप्रीम कौन है मार्केट में? सुप्रीम है प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन पहले बनाएगा, उसके बाद में वो इंडिकेटर पे आएगा। ओके, तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन प्राइस एक्शन न्यू के लिए भी है, ओल्ड के लिए भी है। इंडिकेटर मोस्टली 90% सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर्स के लिए है मार्केट में, जिसको कुछ नहीं पता मार्केट का कि ये कैंडल कैसी होती है, ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल। तो इंडिकेटर सिर्फ न्यू कमर्स के लिए है कि हाँ अब ये जो है प्राइस को समझ में नहीं आ रहा है, ये नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, तो अपना एक इंडिकेटर लगा दिया, उसके बेस पे हमने जो है शेयर को बाय सेल किया। लेकिन अब यहाँ पे तो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ, प्राइस एक्शन का एक एक चीज आपको बताया है, एक एक चीज इन असल जो मार्केट में बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, जिन पे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, जिन पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन में भी बहुत सारी बकवास चीजें भी आती है, तो उन सब चीजों को हटा करके मैंने आपको सिर्फ बेस्ट चीजें यहाँ पे सिखाई है, जिन पे मैं खुद काम करती हूँ, जिन पे मैंने प्रैक्टिस किया है और मुझे पता है कि ये चीजें मार्केट में आपको अच्छा पैसा बना सकती है। ठीक है, तो इंडिकेटर को साइड में रखना है। अगर आपने इंडिकेटर पे अभी तक कुछ सीखा है या आपने मेरा लर्न टू अर्न वेबिनार लिया है, तो उसको देखो, समझो, सीखो, करो, जो करना है करो। लेकिन जब उसको कर रहे हो तो प्राइस एक्शन चेक मत करो, प्राइस एक्शन कर रहे हो तो उसको चेक मत करो। और अगर आप नए हो तो आपके लिए बेस्ट है जो इंडिकेटर्स बताए हैं उस इंडिकेटर पे काम करो। पहले जब इंडिकेटर पे प्रैक्टिस हो जाए तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मार्केट अब ऊपर चल रहा है। तो जब आप बाय करोगे किसी इंडिकेटर के बेस पे शेयर को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अब ये ऐसे ऐसे प्राइस मूव करता है, किस तरीके से मूव करता है, एक कैंडल बना रहा है, दो कैंडल बना रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है। वहां पे कैंडल्स को ध्यान में रखो। इंडिकेटर्स के बेस पे आपने बाय भी कर लिया या जो भी है आपका पेपर ट्रेडिंग है वो सब कर लिया या आपने सीख लिया, उसके अंदर देखो कि अच्छा ये ऊपर जा रहा है तो कैसी कैंडल बना रहा है, ये किस तरीके का एक्शन बना करके ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये सब चीजें काम में आती है इंडिकेटर के। अगर बिल्कुल ही नए हो, आप फर्स्ट टाइम पे डायरेक्टली ये कोर्स लिया है विदाउट लर्न टू अर्न वेबिनार, तो कोई बात नहीं है, तभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैं आपको कैंडल्स सिखाए हैं सिर्फ उन पे फोकस करो, और यहाँ पे जितने भी मैंने स्ट्रेटेजीज बताई है उन पे फोकस करो। लेकिन उसके अंदर फिर वो मत लगाओ कि हाँ वीवेप लगा लिया हमने, एमएसीडी लगा लिया, आरएसआई लगा लिया, ये सब नहीं लगाना। ओके, आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, इधर इंडिकेटर और इधर प्राइस एक्शन। मेरे जो फेवरेट इंडिकेटर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लर्न टू अर्न वेबिनार में। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इंडिकेटर पे काम नहीं किया, मैंने भी इंडिकेटर पे काम किया और इंडिकेटर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन इंडिकेटर्स की जहां एक्यूरेसी होती है 60 to 70%, प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी होती है वहां पे 80 to 90%। ओके, तो आपको किस पे काम करना है वो आपको पहले डिसाइड करना है और उसी पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगेगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस एक्शन सुप्रीम है मार्केट में। ओके, अगर आपको इंडिकेटर्स पे बेस पे काम करना है तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी अपने इंडिकेटर्स फेवरेट बता चुकी हूँ। कौन से इंडिकेटर्स? मेरा फेवरेट इंडिकेटर है 9 EMA 20 EMA क्रॉसओवर, मेरा फेवरेट इंडिकेटर है आरएसआई। आरएसआई के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको लर्न टू अर्न वेबिनार में बता चुकी हूँ, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। आरएसआई इज द बेस्ट वन। आरएसआई को लेकिन किस तरीके से काम करना है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो यहाँ पे हम टाइम खराब नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी सब कुछ सिखाया हुआ है किस तरीके से काम करता है आरएसआई। उसके अलावा अगर आप स्विंग में काम करना चाहते हो तो स्विंग के लिए भी मैंने आपको अपना फेवरेट इंडिकेटर दिया हुआ है ओपन क्लोज। इससे बेस्ट कोई इंडिकेटर मतलब हो सकता है, देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इससे
बेस्ट कोई इंडिकेटर नहीं है मेरी नजर में। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कहूंगी कि हाँ इसके अलावा कोई बेस्ट इंडिकेटर है ही नहीं, लेकिन जितने भी इंडिकेटर्स मैंने मार्केट में देखे हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ में उस पर ट्रेड किया है, उसके बाद में मेरे को जो सबसे अच्छा इंडिकेटर लगा, जिसकी सबसे ज्यादा एक्यूरेसी है इंडिकेटर में, वो मैंने आपको बताया है। तो ओसीसी जो हमारा इंडिकेटर है बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है स्विंग के लिए। तो अगर आपको प्राइस एक्शन स्लोली समझ में आ रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा तो नहीं है कि आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा, ये कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, तो काफी सारे वीडियोस है इसमें, तो आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा। ओके, तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, स्विंग में काम कर सकते हैं। स्विंग में जो मैंने आपको ओसीसी इंडिकेटर बताया उसके बेस पे काम करो, बाकी मैंने आपको ईएमए बताया हुआ है, आरएसआई बताया हुआ है, इन सबका यूज करो। ओके, और प्राइस एक्शन को धीरे धीरे साथ में सीखो, क्योंकि प्राइस एक्शन को सीख लोगे फिर आपको इंडिकेटर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं कि सारा के सारा आपको सीखना है, सारा के सारा मार्केट में देखना है, मार्केट में समझना है कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है, कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। लेकिन प्राइस एक्शन के अंदर आपको एक चीज पकड़ लेनी है कि हाँ ये चीज जो है परफेक्ट काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया ओसीसी की इंडिकेटर्स में मुझे सबसे बेस्ट लगता है स्विंग स्ट्रैटेजी के लिए ओसीसी इंडिकेटर, तो उसी तरीके से आपको प्राइस एक्शन पकड़ लेना है, अपना एक सेटअप पकड़ लेना है और उस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता मार्केट में। ओके, तो समझ में आया इंडिकेटर का यूज कैसे करना है और प्राइस एक्शन का यूज कैसे करना है। तो ये वाले सेशन में सिर्फ इतना ही है। अगर हाँ आपको लगता है कि आपको इंडिकेटर पे काम करना है, अभी आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करो, हल्का हल्का प्रॉफिट बनाना शुरू करो, उसके बाद में प्राइस एक्शन पे स्लोली मूव करो। पेपर ट्रेड जरूर करना है, पेपर ट्रेड चाहे इंडिकेटर हो प्राइस एक्शन हो, दोनों पे करना है। ओके, समझ में आया। तो आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, अभी तक भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय बाय।